चलिए, इस बीच कांग्रेस के बड़बोले नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने आज एक बार फिर से एक अलग बयान दिया है। इस बार बेनी बाबू के निशाने पर कांग्रेस के ही नेता हैं। जी हां, बेनी प्रसाद वर्मा ने कह दिया कि महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण और दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि स्थानीय नेता उम्मीदवारों और चुनाव प्रचार को लेकर फैसला तो करते हैं, लेकिन जब हार होती है तो दोष राहुल गांधी के सिर मढ़ दिया जाता है। बेनी प्रसाद वर्मा, आपको याद ही होगा, लोकसभा चुनाव से पहले भी कई इसी तरह के बयान देते थे, अजीबोगरीब बयान, विवादास्पद बयान। और राहुल गांधी, बताया जाता है कि बेनी प्रसाद वर्मा को काफी पसंद करते थे। अब देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा भी राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं की चलती तो है चुनाव प्रचार में भी और पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर भी, लेकिन हार हो जाती है तो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा राहुल गांधी का बचाव करते हुए महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण और दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं एक तरह से। फिर से आपको बता दें, बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस के नेता हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान आपने इनको कई बार विवादास्पद बयान देते सुना होगा। इस बार बेनी बाबू राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं और स्थानीय नेताओं पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं जब हार हो जाती है तब राहुल गांधी को जिम्मेदारी देना बड़ा आसान है, लेकिन सच तो यह है कि स्थानीय नेता ही टिकट बंटवारे में भी अपनी चलाते हैं और चुनाव प्रचार में भी उन्हीं की चलती है। लेकिन हार हो जाए तो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दो, बड़ा आसान है। ये देखिए क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद वर्मा। बहुत हास्यास्पद है कि पार्टी के स्थानीय नेता उम्मीदवारों, चुनाव प्रचार और रणनीति के बारे में फैसला ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव में हार होती है सारा दोष राहुल गांधी के ऊपर मढ़ दिया जाता है। पार्टी नेतृत्व ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जाहिर है बेनी बाबू ने राहुल गांधी का बचाव इसीलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी ने बेनी बाबू को बहुत बढ़ाया यूपी में, हमने सबने देखा है। लेकिन कांग्रेस के ही नेताओं पर निशाना साधना बेनी बाबू का क्या मतलब है इसका? देखिए, कोई नई बात नहीं है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हो। आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय इन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो तमाम सारे नेताओं पर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं इनकी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत हो गई है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में है कई कांग्रेस के नेता, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। और एक बार फिर बेनी प्रसाद वर्मा ने यही कहा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो वहां पर जो स्थानीय नेता होते हैं राज्यों के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र या तमाम सारे राज्य हो, वो टिकट बंटवारे में अपनी चलाते हैं, लेकिन जब अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो उसका पूरा ठेका राहुल गांधी के साथ मार दिया जाता है। लेकिन जो बेनी प्रसाद वर्मा ने जो अहम बात कही वो ये कही है कि जो भी स्थानीय नेता होते हैं उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, यानी कि संगठन के ऊपर भी एक तरह से सवाल खड़ा किया है बेनी प्रसाद वर्मा ने। खास बात यह भी है कि बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के उन चंद बड़े नेताओं में है जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और अब बेनी प्रसाद वर्मा का इस तरह का यह बयान देना ठीक उस समय जब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव हो रहे हैं, इस लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इस बार उपचुनाव की जो 11 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रही है, तो इस लिहाज से बेनी प्रसाद वर्मा का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। तो बेनी बाबू हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी बेनी प्रसाद वर्मा से मैंने टेलीफोन से बात की थी तो उनका ये कहना था कि जो उनके बयान है उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन ये तय है कि बेनी प्रसाद वर्मा हमेशा ही राहुल गांधी का बचाव करते हुए नजर आते हैं, उनके इर्द गिर्द भी नजर आते हैं। अगर कोई आरोप किसी की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से राहुल गांधी पर लगाया जाता है तो तुरंत खंडन करने के लिए शायद बेनी प्रसाद वर्मा यूपी के पहले बड़े नेता होते हैं जो सामने आते हैं। एक और अहम बात है, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो जब प्रमोद तिवारी समाजवादी पार्टी के गठबंधन से राज्यसभा पहुंचे और समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, उसमें प्रमोद तिवारी के खिलाफ भी बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता है जो कांग्रेस का दामन थामते हैं, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, कांग्रेस के लिए ईमानदारी का दावा करते हैं, लेकिन एक पार्टी है जिसका गठबंधन करके वो राज्यसभा पहुंचे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी बेनी प्रसाद वर्मा की तरफ से लगातार ठीक है अशोक, बिल्कुल क्लियर है कि आखिर बेनी प्रसाद वर्मा राहुल गांधी का बचाव क्यों कर रहे हैं और स्थानीय नेताओं पर हमला क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।